अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री पुरुषोत्तम महात्म्य के सप्तम भाग में आप सभी विद्वज्जनों का, महात्माओं का और सभी भगवान के प्रेमियों का स्वागत है। आइए, आपने इससे पूर्व पुरुषोत्तम पुराण के 6 भाग आपने श्रवण किए और मुझे आशा है कि आप सभी लोग जो भी इस पुराण के बारे में सुन रहे हैं, आप इस पुराण की कथा को सुन करके अत्यंत आनंदित हुए होंगे। अपने आप में यह श्रेष्ठ पुरुषोत्तम महात्म्य एक अद्भुत महात्म्य है और यह भगवान के द्वारा दिए गए अपने रूप से और भी अधिक आच्छादित हो गया और जिस पुरुषोत्तम मास का महत्व लाखों गुना अधिक हो गया, भगवान की भक्ति को करने का और भगवान के प्रति प्रेम का एक अद्भुत रूप इसमें और आ गया। तो यह पुरुषोत्तम महात्म्य अपने आप में श्रेष्ठ है और इस पुरुषोत्तम महात्म्य में जो भी सुंदर कथाएं हमने सुनी हैं और जो भी इसमें सुंदर वर्णन किया हुआ है, भगवान नर नारायण जी के द्वारा नारद जी को यह पुरुषोत्तम पुराण सुनाया गया और भी अनेकों के इसमें उदाहरण दिए हैं। और जिस पुरुषोत्तम महात्म्य को इसमें अनेक राजाओं ने और अनेक ऋषियों ने और स्वयं भगवान ने भी इस कथा को अपने भक्तों को बताई हुई है। पिछले 6 भागों में आपने सुना और आप सभी को यह स्मरण होगा। और 6 भाग तक आपने सुना था कि राजा दृढ़धनुआ को यह कथा वाल्मीकि मुनि सुना रहे हैं और राजा दृढ़धनुआ इस पुरुषोत्तम महात्म्य के बारे में जानकर अत्यंत हर्षित हुए और बड़ी प्रसन्नता उनको हुई और अपने बारे में जानकर, अपने वैभव के बारे में जानकर और अपने पूर्व जन्म के बारे में जानकर वह और अधिक आनंदित हो गए और इसको पूर्ण रूप से जानने की उनके अंदर इच्छा हुई और पुनः पुनः वह प्रश्न करने लगे। तो उनके प्रश्नों का उत्तर वाल्मीकि मुनि बार बार देते गए। अब जब पुरुषोत्तम महात्म्य के बारे में जब सब कुछ जान ही लिया, तो राजा दृढ़धनुआ को पुनः फिर इस पुरुषोत्तम मास में जो व्रत किया जाता है, इस व्रत के विधि को जानने की इच्छा हुई और राजा दृढ़धनुआ ने बड़े ही सुंदर तरीके से वाल्मीकि जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने आ करके मेरा सब संशय दूर कर दिया और जो भी मुझे चिंता थी और वह सब चिंता भी मुझसे दूर हो गई। पूर्व जन्म के पुत्र ने एक शुक पक्षी के रूप में आकर के मेरे जो मैं चिंतन कर रहा था उस चिंतन को के बारे में मुझे बताया और उस चिंता को आपसे उस चिंतन से मैं मुक्त हो गया। तो प्रभु, पुराणों में वर्णन आता है
कि पुन्नाम नरकम द्यास्तु त्रायते पितरम सुतः इति श्रुत्यर्थबोधोपि स्यादेवाद्यान्यथा मम। अर्थात जो सुख रूप में जो पक्षी था उसने अपने आप को जाना और अपने पूर्व जन्म के पिता को देख करके उसके चिंतन को, अर्थात जो वास्तविक जो तत्व है उस तत्व के बारे में मुझे बताया। अर्थात पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुत्र ही अपने पिता को पुन्ना नामक नरक से मुक्त करता है। ऐसा विचार करके मुझे इस पुन्ना नामक नरक से बचाने के लिए सुख रूप में आकर के यह सब कुछ मुझे बताया और उसका पूरा प्रकाश आपने मुझे बताया। हे प्रभु, अब मुझे कृपा करके यह बताओ कि इस पुरुषोत्तम मास में व्रत को कैसे किया जाए, कैसे इस व्रत को करते हैं और क्या इसकी विधि है, यह कृपा करके मुझे बताने का आप कृपा करें। तो जैसे ही राजा ने पूछा तो राजा के पूछने पर वाल्मीकि मुनि ने बड़े विस्तार पूर्वक से इस पुरुषोत्तम महात्म्य के अर्थात इस पुरुषोत्तम मास के व्रत के बारे में बताया। कहा कि राजन, जैसे ही पुरुषोत्तम मास आ जाता है तो पुरुषोत्तम मास आते ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और अपनी दैनिक क्रिया को करके मलमूत्र को त्याग कर स्नान करके शुद्ध हो करके भगवान पुरुषोत्तम का मन में स्मरण करते हुए अपने पूजा स्थल पर जा करके सुंदर गोमयोदक से उपलेप करके एक सुंदर कलश उसमें बनाएं और उसमें भगवान पुरुषोत्तम की मूर्ति को अर्थात राधा सहित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करके और ब्रह्मा विष्णु रुद्र का स्मरण करते हुए उस कलश को स्थापन करें और उसमें भगवान पुरुषोत्तम का विधिवत पूजन करें। ब्राह्मण को बुलाकर या स्वयं भी पाद्यार्थ से, अर्घ्य से, पंचामृत से अनेक प्रकार से उनका पूजन करके अपने व्रत करने का संकल्प लें और इस तरह से पूर्ण मास तक भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए 1 महीने तक इस पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करना चाहिए और नित्य सात्विक रूप में रहना चाहिए, शुद्ध जल पीना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले अर्थात दिन के चौथे प्रहर में ही प्रारंभ होते ही व्रत का अर्थात भोजन कर लेना चाहिए और भगवान का पूरे दिन भर स्मरण करते रहना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उनका ही जप करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों से भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिन भर भगवान का जप ही करना चाहिए और इसमें यदि संभव हो तो एक समय भोजन में मनुष्य को घी पीकर रहना चाहिए, यदि घी न हो तो दूध पीकर रहना चाहिए, यदि दूध भी न हो तो एक समय सात्विक भोजन करके ही इस व्रत को करना चाहिए। इस तरह से इस पुरुषोत्तम मास के व्रत के बारे में वाल्मीकि मुनि ने बड़े ही विस्तार पूर्वक से राजा दृढ़धनुमा को बताया और राजा इस व्रत के बारे में जान करके अत्यंत प्रसन्न हुए और वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे राजन, पुनर्ग्रामा पुनर्वित्तम पुनः पुत्रा पुनर्ग्रहम पुनः शुभाशुभम कर्मम न शरीरम पुनः पुनः। हे राजन, पुनः हमको ग्राम मिल सकता है, पुनः हमको यह धन मिल सकता है, पुनः हमको पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, पुनः हमको यह राज्य या यह घर हमें प्राप्त हो सकता है, पुनः शुभ और अशुभ सारे कर्म हम कर सकते हैं, परंतु यह जो शरीर है यह शरीर हमें बार बार नहीं मिलता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पा करके उस परमात्मा को पाने का चिंतन करना चाहिए और उसके निमित्त इस तरह से यज्ञ अनुष्ठान, व्रत, जप, तीर्थ इत्यादि कर्म को करना चाहिए। और यह पुरुषोत्तम जो मास है, इस पुरुषोत्तम मास में व्रत के समय में भगवान पुरुषोत्तम के महात्म्य का ही वर्णन सुनना चाहिए और श्रीमद् भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे तत्पुण्यम वदसा वक्तुम विदाथापि न शक्नुयात्। वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास का सेवन के साथ साथ में
यदि इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत की कथा अगर जब सुन ली हो तो उसका पुण्य का फल जो है विधाता भी कहने में समर्थ नहीं है। अर्थात ब्रह्मा जी भी आ जाएं तो वो भी इस पुरुषोत्तम मास की बड़ाई करते करते नहीं थकते हैं। अर्थात उनके पास भी ऐसे कोई शब्द ही नहीं है जिसे इस मास के बारे में कहा जाए। यह जो मास है अत्यंत परम दुर्लभ मास है। इस मास में व्रत करने से, भगवान की कथा को सुनने से और अनेक दान पुण्य को करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह अनेकों जन्मों तक या अनेकों तीर्थों में जाने से जो कर्म करने का फल होता है वह केवल मात्र इस पुरुषोत्तम मास के व्रत करने मात्र से ही हो जाते हैं। पृथिव्याम यानि तीर्थानि श्रेत्राणि सर्वदेवताः तद्देहे तानि तिष्ठन्ति यह कुर्यात् पुरुषोत्तमम्। अर्थात यह जो पुरुषोत्तम मास है इस पृथ्वी पर जो भी इस व्रत को करता है और जो भी इस पुरुषोत्तम मास के सेवन को करता है वह मनुष्य उस इंद्रलोक को प्राप्त कर अर्थात भगवान के वैकुंठ को प्राप्त कर परम धाम गोलोक को प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वी पर इस पुरुषोत्तम मास से बढ़कर व्रत और कुछ भी व्रत नहीं है। इस तरह से इस पुरुषोत्तम मास के व्रत का पूरा विधान और राजा दृढ़धनुआ को वाल्मीकि मुनि ने कहा। और इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान का अत्यंत महत्व राजा दृढ़धनुआ को वाल्मीकि मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति बड़े विधि पूर्वक कुएं में, तालाब में, नदी में और तुलसी वट के नज़दीक में जो दीपदान करता है उस दीपदान का भी अत्यंत महत्व है। उस दीपदान करने मात्र से ही अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनः जन्म जब होता है तो पुनर्जन्म में वह राजा के रूप में जन्म लेते हैं और अनेक प्रकार के सुखों का वो भोग करते हैं। इस तरह भगवान वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनुआ को बताया। तो अब जाकर के जैसे ही इस दीपदान के बारे में बताया तो राजा के मन में पुनः प्रश्न उठा और राजा ने वाल्मीकि मुनि से कहा कि हे मुने, किम फलम दीपदानस्य मासे पुरुषोत्तमे तन्मे बद मुनि श्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। हे दीनवत्सल, हे महामुनि, अब आप मुझे इस दीपदान के बारे में भी बताने की कृपा करें। इस मास में दीपदान करने से क्या फल मिलता है और इसमें दीपदान को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। कृपा करके मुझे इस दीपदान के बारे में भी प्रकाश डालें। जैसे ही राजा ने पूछा तो भगवान कहते हैं, सुनो सो राज शार्दूल, कथम पाप प्रणाशिनी याम श्रुत्वा विलियम याति पापम पंच विधम महत्। हे राजन, हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस तरह से जैसे ही राजा के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया तो वाल्मीकि मुनि कहने लगे कि हे राजन, यह जो दीपदान है अत्यंत परम गोपनीय यह दीपदान है। इस दीपदान के प्रभाव के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक समय में सौभाग्य नगरे राजा चित्रबाहुरितिश्रुतः सत्यसंधो महाप्राज्ञ साक्षी चूर तरह परह। हे राजन, एक सौभाग्य नामक नगर में चित्रबाहु नाम के एक अत्यंत महापराक्रमी, सत्य बोलने वाले और बड़े बुद्धिमान और समस्त धर्मों को जानने, शील रूप और दया रूप से युक्त और ब्राह्मणों के भक्त और भगवान के भक्त और भगवान की कथा को श्रवण करने में तत्पर ऐसे चित्रबाहु नाम के एक राजा थे। और वह राजा अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में सदैव रहते थे और निर्धनों को धन दे करके और जो दुखी है उनके दुख को दूर करने का वह सदैव प्रयास करते थे। और वह चित्रबाहु नामक जो राजा थे उनकी जो पत्नी है वह चंद्रकला नाम की उनकी पत्नी है और वह अत्यंत पतिव्रता नारी है और सदैव अपने पति के साथ भगवान की भक्ति को किया करती थी। और वह चित्रबाहु नामक जो राजा है वह सदैव ही उसी तरह चिंतित रहता था जिस तरह से हे राजा दृढ़धनुआ, तुम्हें भी अपने वैभव के बारे में, यह जो प्राप्त था उसके बारे में चिंता रहती थी कि यह सब कुछ ऐसा मेरे पास कैसे हो गया। तो ऐसे ही उसके मन में भी जिज्ञासा रहती थी कि मेरे पास यह सब कुछ इतना वैभव है, यह बड़ी सरलता से मुझे प्राप्त हो गया और मुझे कुछ भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी
और मेरे पिता के द्वारा मुझे यह प्राप्त हो गया और इतना बड़ा पद, राजा का पद मुझे प्राप्त हुआ, यह कैसे मुझे प्राप्त हुआ होगा, ऐसा उसके मन में जानने की इच्छा हुई। तो एक समय में उस राजा के पास में बड़े ही तपस्वी श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि पहुँचे, और जैसे ही अगस्त्य मुनि राजा के निकट पहुँचे तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और बड़े ही विधिपूर्वक उस राजा चित्रबाहु ने अगस्त्य मुनि का पूजन किया और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, आप जैसे ऐसे वैष्णव संतों का दर्शन हो गया तो मैं धन्य हो गया हूँ। आपके आने से मेरा यह सारा राज्य, मेरा सारा धन, मेरा पूरा परिवार और यह पूरी पृथ्वी, यह पूरा मेरा जो संसार है, यह सब कुछ पवित्र हो गया और आपके आने से मैं धन्य हो गया हूँ। इस तरह से राजा चित्रबाहु अगस्त्य मुनि की प्रार्थना करने लगे और अगस्त्य मुनि भी कह रहे हैं कि हे राजन चित्रभावो महाभागव धन्यस्तुम सांप्रतम नृप इमाम धन्या प्रजा सर्वा यश्वम रक्षसि वैष्णवम। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि हे राजा चित्रबाहु, तुम जैसे राजा के होने से यह धरणी भी और यह प्रजा भी, यह सब कुछ, और वैष्णव के भक्त होने से यह सब कुछ श्रेष्ठ हो गया है और यह सब कुछ धन्य हो गई है। इस तरह से आपस में वार्तालाप होने लगी और जब अगस्त्य मुनि के द्वारा भी राजा की सुंदर बढ़ाई की गई तो चित्रबाहु नामक राजा जो है उनके चरणों में गिर करके उनसे प्रश्न करने लगा कि हे राजन, हे मुने, इत्थम आवेदितो राज्ञा यज्ञस्तो मुनि पुंगवः समाहित मना भूत्वा जाद नृपसत्तम। और उस राजा के मन में विचार हुआ कि अब मुझे ऐसे त्रिकाल की मुनि जब मेरे पास आए हैं तो मुझे इनसे सब कुछ जान लेना चाहिए कि यह मेरे पास इतना वैभव यह कैसे प्राप्त हुआ। तो ऐसे मन में इच्छा हुई और उनके चरणों में गिर करके प्रश्न किया कि हे मुने, मैं अत्यंत चिंतित हूँ कि मेरे पास यह सब कुछ इतना जो वैभव है और यह कैसे मुझे प्राप्त हुआ होगा, किस पुण्य से यह मुझे प्राप्त हुआ होगा और इतनी सौभाग्यवती पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई और इतनी सुंदर प्रजा मुझे कैसे प्राप्त हुई। और मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए जिससे मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ। तो जैसे ही राजा ने प्रश्न किया तो अगस्त्य मुनि ने थोड़ा ध्यान लगाया और ध्यान में आकर के राजा से कहा कि ये राजन, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म के चरित्र को देख लिया है और इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ और तुम बड़े ध्यान पूर्वक होकर के सुनो। कहा राजन, एक समय में चमत्कार पुरेरम्ये मणिग्रीवा विधान भृत त्वं भू शूद्र जातीयो जीव हिंसा परायण। हे राजन, तुम पूर्व जन्म में चमत्कारपुर में एक शूद्र जाति में जीवों की हिंसा करने वाले मणिग्रीव नाम के अत्यंत कामधारी पुरुष थे और तुम सदैव नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले और दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, दुर्विनीत और शिष्टाचार से रहित थे। और यह जो तुम्हारी पत्नी है, यह पत्नी भी अर्थात चंद्रकला भी पूर्व जन्म में तुम्हारी ही पत्नी थी और कर्मणा मनसा वाचा पति सेवा परायणा। परंतु यह जो तुम्हारी पूर्व जन्म की जो पत्नी है, यह कर्म से, मन से, सभी प्रकार से पति व्रत यह नारी थी और तुम सदैव दूसरों के घर में चोरी करने वाले और दूसरों के धन को छीनने वाले और दूसरों को अत्यंत दुख देने वाले, तुमको ऐसा देख करके भी यह तुमसे अत्यंत प्रेम करती थी और अत्यंत प्रतिव्रता नारी थी। तो इसी तरह से तुम्हारे इस प्रकार के स्वभाव से उस स्थान के राजा को तुम्हारे बारे में पता चला और तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा सारा धन उस राजा ने छीन लिया और तुम्हें अत्यंत दंडित किया और दंड देने के पश्चात अब जो कुछ तुम्हारे पास थोड़ा बहुत बचा भी था तो वह तुम्हारे ही लोगों ने तुमसे ले लिया और सब ने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया। अपने समाज में रहने से
तुमको मना कर दिया। इस तरह से जब तुम सबसे तिरस्कृत होगे तो तुम अपने आप को अत्यंत दुखी और निर्धन देख करके, अब कुछ भी तुम्हारे पास नहीं बचा, तो ऐसा देख करके वह जो मणिग्रीव था, वह मणिग्रीव अपनी पत्नी के साथ निर्जन वन में चला गया। अब जब घर में किसी का अपमान हो जाए और वह कुछ गलत कर्म कर दे, तो उन गलत कर्मों के कारण से और अपने अपमान से बचने के लिए वह घर से दूर चला जाता है। तो उसी तरह वो मणिग्रीव भी जो है अपने उस ग्राम से दूर चला गया और जा करके वन में भटकने लगा और अनेक तरह से ऐसे वन में चला गया जहाँ बहुत सारे सर्प और अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे, जहाँ बहुत सारे हिरण रहते थे। ऐसे वन में हो गया और उस वन में जा करके एक कुटिया बनाई और एक सुंदर तालाब के निकट में कुटिया बना करके अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगा और अपने जीवन को पालने के लिए धनुष बाण लेकर के वह उस वन में विचरण करने वाले वह जानवरों को मार कर, अर्थात हिरण हिरनियों को मार करके, मांसाहार करके अपने जीवन को वह पालने लगा। तो इसी तरह से उस वन में ही वह रहने लगा। एक समय में उसी वन में एक उग्रदेव नामक मुनि जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जाते हुए दिशाहीन होकर के भटकते हुए उस वन में पहुंच गए। और जब वह उग्रदेव मुनि, वह ब्राह्मण उस वन में जब पहुंचे तो वहां पर वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह लड़खड़ा करके गिर गए। जब उस मणिग्रीव ने अपने पत्नी के साथ उस ब्राह्मण को लड़खड़ाते हुए गिरते हुए देखा तो शीघ्र उसके पास गए और उस ब्राह्मण को उठा करके अपने आश्रम पर ले आए और आश्रम में ला करके उनकी सेवा करी। उनके हाथ पाँव को उन्होंने छुआ और उनको दबाया और इस तरह से उनकी जब सेवा करी तो कुछ समय पश्चात उग्रदेव जो ब्राह्मण थे वह जो अपनी अचेतन अवस्था में चले गए थे वह अपनी चेतना में आए और चेतना में आकर के उन्होंने देखा कि उनके सामने दो स्त्री और पुरुष बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उनके पूछने पर वह मणिग्रीव कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप अत्यंत भूख प्यासे व्याकुल हो और अभी इस समय में मैंने आपकी रक्षा की है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप अपने आप को पहले स्वस्थ करें, इस तालाब के जल से आप स्नान करें, अपने दिन की क्रिया को करके जल को पी करके आप आराम करें, फिर हम आपस में बात करेंगे। इस तरह से ब्राह्मण से कहा और उस मणिग्रीव की बात को सुन करके ब्राह्मण ने उस तालाब के निकट जा करके स्नान किया और अपनी दैनिक क्रिया को करने के पश्चात उसके आश्रम पर आए और मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण को फल दिए। फलों का आहार, जब सुंदर कंदमूल फल जो वन में रहने वाले जो भी पर्याप्त फल उस मणिग्रीव के पास थे वह फल ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस फल को पाया और जल दिया और जल को जब पी लिया, जब थोड़ा सा स्वस्थ चित्त हो गए तो मणिग्रीव वह जो मणिग्रीव हैं उनसे गुरुदेव मुनि ने पूछा कि वैसे तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, परंतु इस निर्जन वन में तुमने मेरी सेवा की है, तो अब आप मुझसे अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में मुझसे कहिए कि आप कौन हैं और कैसे इस वन में रहते हैं। तो ऐसा कहने पर मणिग्रीव कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं चमत्कारपुर में रहने वाला एक मणिग्रीव नाम का शूद्र जाति का व्यक्ति हूँ और मैंने अनेक पाप कर्म किए, जिन पाप कर्मों के कारण से वहाँ के राजा के द्वारा दंडित होकर के मेरा सब कुछ उन्होंने छीन लिया और किसी समय में मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। उस भ्रमित के कारण से मैंने सब अनेक प्रकार के पाप कर्म किए, उन पाप कर्मों का दंड मुझे मिला और उस दंड के कारण से मैं इस वन में अपनी पत्नी के साथ भटक रहा हूँ और अपना जीवन यापन इस वन में मांसाहार करके ही मैं अपने जीवन का यापन कर रहा हूँ। तो हे प्रभु, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ पुण्य उदय हो गए हैं, जिनके कारण से आपके दर्शन मुझे हो गए और आप किसी कारण मेरे पास यहाँ पहुँच गए। प्रभु, इस निर्जन वन में आ करके
अब मुझे कुछ धैर्य सा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके द्वारा मेरा अब कुछ जो दुख है, यह दुख थोड़ा सा दूर हो सकता है। प्रभु, कृपा करके मेरे इस दुख को आप दूर कर दीजिए। मुझे क्या ऐसा उपाय करना चाहिए और जिससे मैं इस दुख से दूर हूँ और इस पाप से मैं मुक्त हो पाऊँ, ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए। तो जैसे ही उग्रदेव ब्राह्मण से मणिग्रीव ने पूछा, तो उग्रदेव ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे मणिग्रीव, तुमने बहुत ही सुंदर बात मुझसे पूछी है और तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और तुमने मेरी सेवा करी, मुझे स्नान कराया, मुझे भोजन कराया, मुझे जल पिलाया और तुमने मेरे को इस दिशाहीन वन में भटकने से मुझे बचाया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में अत्यंत गोपनीय बात बताता हूँ और जिसको करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, ऐसा मुझे उस परमात्मा पर विश्वास है। इस तरह से उग्रदेव ब्राह्मण ने मणिग्रीव से कहा कि हे मणिग्रीव, आज से जो ठीक तीसरा मास आएगा, वह मास अत्यंत गोपनीय और भगवान का सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास आएगा और उस मास में तुम दीपदान को करोगे तो उस दीपदान से तुम अपने इस घोर दुख से मुक्त हो जाओगे। इस जन्म में हो या न हो, उस दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे अंदर भगवान की अनन्य भक्ति उत्पन्न होगी और पुनः फिर जब तुम अगले जन्म में प्राप्त होगे, तो इस जन्म का तो मैं नहीं कहता, परंतु जो अगला जन्म होगा उस जन्म में तुम्हें अत्यंत सुख का भोग होगा। यह जो दीपदान है परम गोपनीय है और इस पुरुषोत्तम मास में इस दीपदान को करने से जो फल प्राप्त होता है, वह अनेकों तीर्थों में या अनेकों यज्ञों को करने से वह प्राप्त नहीं होता है। वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विविधानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नारहति षोडशीम। यह मणिग्रीव कह रहे हैं, मणिग्रीव से उग्र देव ब्राह्मण कह रहे हैं कि हे मणिग्रीव, वेदों में और अनेक पुराणों में जो कहा गया है, जिस कर्म को करने से या फिर जो महान कर्म को करने से जो फल प्राप्त होता है, वह इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से उसकी 16वीं कला के बराबर भी बराबरी नहीं करते हैं। अर्थात जो पुरुषोत्तम मास है, इस मास में दीपदान करने से जो फल होता है, वह अनेक मासों में या अनेक तीर्थों में किए हुए जो पुण्य कर्म है, उनकी 16वीं कला के बराबर नहीं है इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से। तो इसलिए हे मणिग्रीव, तुम इस पुरुषोत्तम मास में यद्यपि इस दीपदान को करोगे तो तुम्हें अनंत सुख का प्राप्त होगा और स्वयं भगवान पुरुषोत्तम तुमसे प्रसन्न होकर के तुम्हें यह वरदान देंगे। इसलिए यह जो दीपदान है अत्यंत गोपनीय और गुप्त और किसी से कहने लायक नहीं है। यह धन धान्य पशु पुत्र पौत्र यश को प्राप्त करने वाला और यश को देने वाला है। और जो बंध्या स्त्रियां हैं, उन स्त्री के बांझपन को भी दूर करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला यह अत्यंत पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल किया गया है। और राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला यह पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल है। इसलिए हे मणिग्रीव, तुम इस दीपदान को करो। और दीपदान करने की जो विधि है, दीपदान तिल के तेल से किया जाता है। यद्यपि तुम्हारे पास वैभव हो तो तिल के तेल से अधिक फल देने वाला घी के दिए से दीपदान करने से फल प्राप्त होता है। परंतु अब तुम इस निर्जन वन में रह रहे हो, तो इसलिए हे मणिग्रीव, तुम्हारे पास न तो यहाँ पर तिल का तेल होगा और न ही तुम्हारे पास घी होगा। इसलिए इंगुदी जेन तेलेन वैभवार्थ मतंद्रितो एवं तयोः कृतवतोर जगाम पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम माहात्म्य में इंगुदी के तेल का भी बहुत ही महत्व बताया गया। इसलिए इस वन में तुम इंगुदी के तेल से दीप जला करके, जो तुम्हारी कुटिया के नज़दीक में है जो तालाब है, इस तालाब में तुम नित्य
दीपदान को करो। और इस दीपदान को करने से, इस मास भर जो तुम दीपदान करोगे, इससे तुम्हारे जो कष्ट हैं, तुम्हारे जो दुख हैं, यह सब दुख दूर हो जाएंगे। और यह परम गोपनीय रहस्य है। इस तरह से वह मणिग्रीव नामक जो वन में भटकने वाला अपनी पत्नी के साथ वह जो मानव है, वह उग्रदेव ब्राह्मण से यह जान करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। और जब उग्रदेव ने सब दीपदान का पूरा महत्व बताया और फिर अपने तीर्थ यात्रा को जब वह चले गए, तो मणिग्रीव ने उनके जाने के बाद अपनी पत्नी के साथ 2 मास तक उस पुरुषोत्तम मास का प्रतीक्षा की। और जब वह पुरुषोत्तम मास आया और पुरुषोत्तम मास में आकर के प्रत्येक दिन उस पुरुषोत्तम भगवान को स्मरण करते हुए, और वह मणिग्रीव नामक वह शूद्र अपनी पति के साथ मिलकर के भगवान की भक्ति करने लगा। और वह रोज उस तालाब में दीपदान करने लगा। और दीपदान के प्रभाव से वह धीरे 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 अत्यंत प्रसन्न होने लगा। और प्रसन्न होकर के वह दीपदान के प्रभाव से भगवान पुरुषोत्तम की उस पर कृपा हुई। और उस वन में वह अनंत सुख को भोग करके जब इस मृत्यु लोक से गया, तो भगवान के परम धाम गोलोक को वह प्राप्त हुआ। और गोलोक को प्राप्त करने के बाद अनेकों हजार वर्ष पर्यंत भगवान के गोलोक में रहने के बाद जब इस पृथ्वी में आया, तो वह मणिग्रीव, हे राजा, तुम चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध हुए। और जो मणिग्रीव की जो पत्नी थी, अत्यंत पतिव्रता नारी, अपने पति के कुकर्मों को देखने के बाद भी उसने अपनी पति की सेवा या अपने पतिव्रत धर्म को नहीं तोड़ा। और वह जो पत्नी थी, वह इस जन्म में भी तुम्हारी पत्नी है। और उस दीपदान के प्रभाव मात्र से ही, जो वह दीपदान का जो प्रभाव था, उस दीपदान के प्रभाव से ही तुम्हारे पास आज यह सब कुछ वैभव, संपदा इत्यादि है। और यह जो राजा का पद तुम्हें प्राप्त हुआ है, और सुंदर जो पुत्र तुम्हें प्राप्त हुए हैं, और सुंदर पतिव्रता स्त्री तुम्हें जो प्राप्त हुई है, और भगवान की परम भक्ति जो तुम्हारे अंदर है, और जो यह सुंदर सुखी प्रजा तुम्हारे पास है, यह सब कुछ उस दीपदान के महत्व से ही है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान का अत्यंत ही महत्व है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके पास यह सुंदर अभी समय है, इस पुरुषोत्तम मास का आप व्रत तो कर ही रहे होंगे, और उसके साथ साथ में आप लोगों को किसी तालाब के नज़दीक में, मंदिर में, और तुलसी के वट के पास में, अपने घर के अंदर भगवान का स्मरण करते हुए इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान को करना चाहिए। और इस दीपदान को करने से, इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से आप जान रहे होंगे कि जो अनेकों व्रत किए हैं, अनेकों तीर्थ जो किए हैं, अनेकों जो पुण्य कर्म किए हैं, उनसे भी करोड़ों गुना अधिक फल हमको मात्र इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग इस पुरुषोत्तम मास में प्रत्येक दिन प्रातःकाल उठ करके भगवान का स्मरण करते हुए सुंदर तिल के तेल से या फिर घी के दीपक से दीपदान को करें, और उस दीपदान का फल आप प्राप्त करें। तो आप सभी लोगों से आशा है कि आप सभी लोग इस पुरुषोत्तम मास की कथा को आप श्रवण कर रहे होंगे। और इससे आगे की कथा को मैं आपको पुनः फिर अपने नए वीडियो में डाल करके सुनाऊंगा। कुछ ही अध्यायों की कथा इसमें, लगभग आप सभी लोग इसमें, आपने 24 अध्याय की कथा सुन ली है। इन 24 अध्यायों में आपने जो कथा सुनी, उस कथा को अपने जीवन में भी आप अवतरित करेंगे, और अपने जीवन में भगवान की भक्ति को लाएंगे। और भगवान की भक्ति करने मात्र से ही यह जीवन धन्य होता है। बाकी संसार में आकर के हमें इस गृहस्थ आश्रम में सभी कर्म तो करने ही होते हैं, परंतु इस गृहस्थ आश्रम को ही धन्य कहा गया है। इस गृहस्थ आश्रम में आकर के रहते हुए भी हम इस संसार के सभी कर्मों को करते हुए भी हम भगवान को याद कर लेते हैं, वह सबसे बड़ी बात है। इसलिए इस गृहस्थ आश्रम में, यह केवल गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जिसमें हम अनेकों पुण्यों को कर सकते हैं, और अनेक शुभ कर्मों को कर सकते हैं,
अन्य आश्रमों में इतना काम नहीं होता है जितना गृहस्थ आश्रम में होता है। गृहस्थ आश्रम में आकर के हम भगवान की भक्ति कर लें तो धन्य हो गृहस्थ आश्रम, धन्य हम हो जाते हैं। इसलिए आप इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करें और इसमें भगवान की भक्ति करें और व्रत करें और दान करें। दीपदान आपको मैंने आज बताया, तो दीपदान तो आप अवश्य ही करें, जिससे आप सभी लोगों का कल्याण होए और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप सभी पर बने, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पुनः फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में और आगे की सुंदर नई कथा को लाते हुए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।